मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ईश्वर की कृपा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास और विरासत दोनों की एक नई कहानियां लिख रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना है। देश की नई सरकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवा दी है, लेकिन इस मंत्रिमंडल को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र सहित बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को घोर निराशा हुई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित होने पर मनोज तिवारी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज तिवारी को मंत्री नहीं बनाया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लोग बेहद निराश हुए हैं, जबकि पहली बार सांसद निर्वाचित हुए पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बना दिया गया है। मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। इस बार भी मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी कन्हैया कुमार को पराजित किया है। इससे पहले वह दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और जयप्रकाश अग्रवाल जैसे दमदार नेता को भी पराजित कर चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की करीब 45 लाख की आबादी में से 24 लाख वोटर है। लोकसभा चुनाव में करीब 64% मतदाताओं यानी 15,53,000
36 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट किया था। इसमें भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को 8,24,451 वोट यानी 53% वोट मिला था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को 6,80,000 वोट मिले थे। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों से हराया और तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए, जबकि हर्ष मल्होत्रा सहित रामवीर सिंह विधुड़ी, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल पहली बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली से मंत्रिमंडल में शामिल होने का पहला अधिकार मनोज तिवारी का बनता था, बल्कि दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी ही अपनी टिकट बचाने में सफल हुए थे, जबकि बाकी अन्य 6 सांसदों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में जनसभा भी की थी। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र अनाधिकृत कॉलोनियों की घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ विकास की बेहद दरकार है। कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं और ऐसे ही कई प्रोजेक्टों की ज़रूरत है। ऐसे में मनोज तिवारी को मंत्री बनाया जाता तो काफ़ी फायदा होता। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अगर हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और वह पहली बार सांसद बने हैं। पार्टी ने गौतम गंभीर की जगह उन्हें टिकट दिया है। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री की जिम्मेवारी भी संभाल रहे थे। हालांकि इससे पहले वह ईस्ट दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं और 2012 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़े थे। हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता हैं और हर्ष मल्होत्रा भाजपा के जमीनी नेता है और प्रत्येक कार्यकर्ता तक उनकी अपनी पैठ है। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पहली बार सांसद निर्वाचित होने पर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली से मंत्री बनाने पर दिल्ली के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है और अनेकों कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई भी दी। दिल्ली प्रदेश भाजपा में महामंत्री के पद पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।